साल था 1971। पूरा दक्षिण एशिया एक आग में जल रहा था। एक तरफ पाकिस्तान की जुल्म की हदें पार हो चुकी थी और दूसरी तरफ भारत, एक ऐसा देश जो शांति चाहता था लेकिन मजबूर होकर युद्ध में उतरने वाला था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था, पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच की दूरी थी 1600 किलोमीटर, भारत के बीच से होकर। पर भाषा, संस्कृति और सोच सब अलग थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे और पश्चिम पाकिस्तान के नेता उर्दू बोलने वाले पंजाबी। धीरे धीरे पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर राजनीतिक और आर्थिक अन्याय शुरू किया। फिर 1970 के चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीती, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। और फिर मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका और आसपास के इलाकों में लाखों बंगालियों पर अत्याचार, गोलीबारी, बलात्कार और जनसंहार हुआ। लगभग 30 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए। भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में लाखों शरणार्थी आ गए। स्थिति मानवीय संकट बन गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले शांति से मामला सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों से कहा कि पाकिस्तान के अत्याचार रोके जाएं, लेकिन किसी ने भारत की बात गंभीरता से नहीं ली। अमेरिका, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के साथ थे, क्योंकि पाकिस्तान उस समय चीन और अमेरिका के बीच पुल का काम कर रहा था। भारत पर दबाव था कि वो युद्ध न करे, लेकिन लाखों शरणार्थियों का बोझ और बंगालियों पर हो रहे अत्याचार देखकर इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, अब चुप रहना अन्याय होगा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने बिना चेतावनी के भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। पश्चिमी मोर्चे पर अमृतसर, पठानकोट, आगरा, अंबाला तक बम गिरे। भारत ने तुरंत जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया, हम पर युद्ध थोपा गया है, अब हम इसे समाप्त करके रहेंगे। भारतीय सेनाएं पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर उतर आईं। पूर्वी मोर्चे की कमान संभाली थी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने और पश्चिम में थे जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सम मानेकशॉ, जिन्होंने अपनी रणनीति से दुनिया को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना ने पहले ही दिन पूर्वी पाकिस्तान की वायुसेना को लगभग खत्म कर दिया। ढाका, चिटगांव और खुलना में भारत का नियंत्रण तेजी से बढ़ने लगा। भारत ने सिर्फ 13 दिन में ढाका को पूरी तरह घेर लिया। बंगाली सैनिकों और मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर अद्भुत साहस दिखाया। भारत की सेना गांव-गांव जाकर लोगों को आजाद करवा रही थी। पश्चिम में भी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया और पाकिस्तान का तेल डिपो जला दिया गया। 6 दिसंबर को भारत ने आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। जैसे जैसे भारत युद्ध में आगे बढ़ रहा था, अमेरिका और चीन बौखला उठे। अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट नौसैनिक बेड़ा को बे ऑफ बंगाल भेज दिया, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंटरप्राइज भी था। उनका मकसद था भारत को डराना, लेकिन भारत अकेला नहीं था। सोवियत संघ यूएसएसआर ने भारत के साथ 20 साल की शांति और मित्रता संधि पहले ही साइन की थी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। रूस ने स्पष्ट चेतावनी दी, अगर अमेरिका या चीन ने भारत पर हमला किया तो सोवियत सेना हस्तक्षेप करेगी। रूस ने अपने परमाणु पनडुब्बी और नौसैनिक बेड़े को हिंद महासागर में तैनात कर दिया और इस तरह भारत को पूरा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। अमेरिका का दबाव बेअसर हो गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका पूरी तरह भारतीय सेना से घिर गया। पाकिस्तानी सेना के जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। और उस दिन दुनिया के नक्शे पर जन्म हुआ नए राष्ट्र बांग्लादेश का। भारत ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि इंसानियत की भी जीत हुई। इस युद्ध ने भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुनिया भर में दुर्गा कहा गया। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ गया और वहां की जनता ने तानाशाहों के खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिका और चीन को समझ आया कि भारत सिर्फ एक शांतिप्रिय देश नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ सकता है। 1971 का युद्ध केवल जीत की कहानी नहीं थी, वो करुणा, साहस और न्याय की कहानी थी। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ थी, तब भारत के साथ खड़ा था रूस। और यही दोस्ती आज तक भारत रूस संबंधों की नींव है।
जय हिंद।